नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। और ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 के साथ आपका मेज़बान एक मरतबा फिर फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग आयल, जिनके इश्तराक से ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है। जैसा कि कल आपने और परसों 2 दिन मुख्तलिफ़ बच्चियों को, मुख्तलिफ़ मकामात से आई हुई बच्चियों को सुना। बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ों की मालिक थी, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पढ़ा। अपनी जो एकेडमी की जो तरबियत थी वो उन्होंने उस पर अमल पैरा होते हुए उसको कोशिश की भरपूर। लेकिन कंपटीशन है, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस पेश कर देता है, लेकिन कंपटीशन में ही अच्छा पढ़ने वाले जो होते हैं बाज़ औक़ात पीछे रह जाते हैं। चूँकि कंपटीशन का अपना एक प्रेशर होता है, जजिस का प्रेशर होता है, फिर ये लाइव प्रोग्राम होता है, उसका अपना एक प्रेशर होता है। और ये बच्चियाँ हैं, इनके लिए ये मौक़े हैं। जो बच्चियाँ कल हमारे साथ इस सफ़र में नहीं रही, उनके लिए है कि आपने मज़ीद मेहनत करनी है, मज़ीद कोशिश करनी है, मज़ीद अपनी टीचर्स की रहनुमाई हासिल करनी है, और फिर इंशाअल्लाह से आना है। ये प्लेटफॉर्म भी है पेशावर में, और मज़ीद प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है। आप हर जगह पे जाएं, हर जगह पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने नज़राने अक़ीदत पेश कीजिए और अपनी हाज़िरियों के नज़राना, अपनी हाज़िरियों को गुलदस्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते जाइए। और दिल अपना बिल्कुल छोटा नहीं करना। तो आपको सबसे पहले बताते चलें, कल 4 बच्चियाँ जो कि हमारे पास पेशावर से थीं, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली, जिनमें 3 एक ही नात अकेडमी की थी। और जैसे मैं कहता हूँ अमूमन कि एक ही नात अकेडमी या एक ही घर से या एक ही मोहल्ले से बच्चियाँ होती हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। क्यों कि यहाँ पे वोट सिस्टम भी है, तो वोट भी फिर बहुत देख कर करना पड़ता है। और जिस तरह के कल हमारे पास वोटिंग आई माशाल्लाह, जिस तरह हमारे नाजरीन का इंटरेस्ट लेवल है, वो जिस अंदाज से इसको सुनते हैं, प्रोग्राम को फीडबैक करते हैं, फिर जो वोट्स करते हैं माशाल्लाह, दिन ब दिन वोट्स का जो सिलसिला है ये काफ़ी तेज़ हो रहा है माशाल्लाह। ऐसे ही है। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ की कि कल 4 बच्चियाँ हमारे पास मौजूद थी, जिनमें एक बच्ची हमारे साथ सेमीफ़ाइनल में जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। और मेरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी, पिछले साल से इस साल आपने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस पेश की, अपनी हाज़िरी पेश की। लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगी आप, तो जजिस की जानिब से जो आपको इस्लाहात की गई हैं, जो आपको बताया गया है, तो आप उस पर इंशाल्लाह पूरी मनोवान कोशिश करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, रियाज़त करेंगी, और फिर इंशाल्लाह आएंगी सेमीफ़ाइनल में अपना 100% देंगी। तो कल की जो विनर्स हैं जो हमारे साथ आगे इस सफ़र में शामिल हो रही हैं, उनका नाम है महरीन नासिर, जिनका कोड नंबर है 0036 और जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे। तो अब आपको ले चलते हैं अपने मौज़िज़ जजेस की जानिब। और आज भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं जनाब मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, सुनाइए आपके मिजाज ग्रामी कैसे हैं? और आज 10वां रोज़ा है और आज एक तगड़ा मुकाबला और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का आज जो है सुनने को मिलेगा हमें, और यकीनन आपको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर से जैसे 2-3 दिन पीछे आप हम चले जाएं, तो आप जैसे और फवाद भाई जैसे कह रहे थे, बहुत ही बारीक बीनी से हमें सुनना पड़ता है। तो क्या आज भी उस तरह का एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले तो मैं कल की बात करता चाहूँ कि कल का जो मुकाबला हुआ जिसमें महरीन ने बहुत अच्छा पढ़ा था। पिछले साल महरीन आई थी, गालिबन ज़ारा को याद होगा, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, नर्वस भी थी। बिल्कुल। तो कल जब वो आई उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। बिल्कुल। और यही स्ट्रगल होती है, यही मेहनत होती है जो इंसान को आगे लेकर जाती है। इसलिए कल उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। 2 राउंड उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए। आज का मुकाबला मेरे ख़्याल से आज तक का अभी जितने भी मुकाबले हुए हैं वो सख्त तरीन मुकाबला है, क्योंकि बहुत जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं और काफ़ी सुर में हैं ये सारे।
मुश्किलात तो पेश आएंगी, लेकिन होता इस तरह है कि उमूमन हमें इसी तरह देखने को मिला है कि पहले राउंड में हमारे बहुत से कंटेस्टेंट पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, दूसरा भी और तीसरा ख़राब कर देते हैं। इसी तरह पहला ख़राब कर देते हैं तो दूसरा और तीसरा अच्छा पढ़ लेते हैं, तो उस लिहाज से फिर फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से आज का मुकाबला जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सख्त देखने को मिलेगा। जी, तो इनके साथ मौजूद हैं जनाब फवाद जानज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आज के दिन के हवाले से एक बात कर दूं कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है जी। और आज का दिन जो है हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को इस हवाले से भी इल्म हो। बिल्कुल। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जो है इसी ज़ोजा मुबारका से थी। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल मुकाबले के हवाले से जहाँ तक बात है तो और दीन इस्लाम पे बहुत सारे एहसानात हैं उनके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखें, हमें बहैसियत मुसलमान जो है इस्लाम का और अपने दीन का मुतालिया करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये इस बात का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि अब आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका इस बारे में जो है इल्म बहुत कम होता जा रहा है। बिल्कुल, रुझान कम हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक एंकर जो है बाज़ार में या बाहर मुख्तलिफ़ लोगों से सिर्फ ये सवाल कर रहे थे कि हमारे इस्लाम के पहले खलीफा या दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा का नाम। तो उसमें मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सफ़ेद रीश थे लेकिन उनको भी इल्म नहीं था। तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल कि ये बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए हमें अपने इस्लाम के बारे में। तो बहरहाल ये एक 10 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक छोटी सी बात थी जो मैंने कर दी। मुकाबले के हवाले से जैसा कि आपने अभी बताया कि आज हमारे पास फिर माशाल्लाह पढ़ने वाले बहुत अच्छे जो हैं मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अज़ला से, और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं तोक़ीर पिछले साल जो है सेमीफ़ाइनल तक गए थे और बहुत ही कम मार्जिन से जो है ये फ़ाइनल से रह गए थे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम। उसमें हम ख़ुद भी खफा थे इस बात पे, लेकिन हमारे पास इतना मार्जिन नहीं था। वो माशाल्लाह सब इतना अच्छा पढ़ने वाले थे। तोक़ीर था और एक इनके साथ एक और बच्चे उमर था। जी, दोनों बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल माइनर से जो है रिज़ल्ट में पीछे रह गए। उस पे मैं बता रहा हूँ कि हमें भी अफसोस था लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल इस साल हमें बहुत उम्मीद है, जैसा कि फ़हद नसीम ने पढ़ा पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा पढ़ा। आलियान आया, उसने बहुत अच्छा। जी हाँ, कल मेरीन बच्ची आई, उन्होंने जी बिल्कुल, उसने बहुत अच्छा। तो ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे पिछले साल और इस साल के दरमियान उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का जो मुकाबला है, तोक़ीर हैं, हसनात हैं, यासीन हैं, ये पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत अच्छा पढ़ेंगे और उम्मीद है कि एक दूसरे को जो है मुश्किल में डालेंगे इंशाल्लाह। और मशरिक़ टीवी का ये वतीरा है कि सब पढ़ने वालों को मौका भी देते हैं और उसके साथ साथ दिल आज़ारी नहीं करते, चूँकि जिस तरह तोक़ीर था, जिस तरह उन्होंने बताया, हमारे पास आज मौजूद हैं कि .2 से या 3 से ये रह गए थे। और उनके साथ एक उमर लड़का था पेशावर का, वो भी थे दूसरे राउंड में। लेकिन हमने इनको बुलाया और इनको एजाज़ी तौर पे जो इनामात से उनसे भी नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनको पढ़ने का मौका भी हासिल किया। और इनकी भी मतलब ये मेहनत है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज फिर इस स्टेज पे बैठे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने सुना मोहम्मद फवाद जानज़ेब साबरी साहब के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू। अब आपको बताते चले कि हमारे इस पैनल में मौजूद है हमारे उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। फैसल भाई, हम नियाज़ी भाई की तरफ ज़रूर जाएंगे और उनसे भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक का टाइम। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और इस खूबसूरत बाबरकत नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी, टैंग जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुने हमारे 2 जजेस के कमेंट्स और उनकी तवक्कात क्या हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट से। चलते हैं अपने थर्ड जज की जानिब और उनका मुख्तसर सा तारुफ लेते हैं। जनाब
सरदार मोहम्मद नियाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोज़ा कैसा गुजर रहा है? ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज के मुकाबले के बारे में भी और कल के गुजरे हुए भी? कल जो गुज़रा है, जो मुकाबला हुआ है, कल जो बच्चियों ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी और जिस तरह उन्होंने पढ़ा, मैं समझता हूँ कि ये वाकई जब इंसान मेहनत करता है तो उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह उस बच्ची ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह पिछले साल फैसल भाई कह रहे थे, जब उसने नात पढ़ ली तो वो रो पड़ी थी। उसके जो तासुरात थे, जो उसकी कैफियत थी, इस साल उसने इतने एतमाद से पढ़ा कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही बच्ची है बिल्कुल जिसकी पिछले साल ये परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। और इसमें मेरे ख्याल में मशरिक की इस अकेडमी का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों की जो इस्लाह आप लोग कर रहे हैं बच्चों का, उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप ये बताएं, क्या आप नात अकेडमी में बच्चों को तरबियत भी देते हैं? देता था जी, अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा। किस उस पे, मतलब अकेडमी में जब आप पढ़ाते तो किस अंदाज में, मतलब किस तरह पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। एक नात शरीफ सेलेक्ट करते थे और वो बच्चों को जो है वो पढ़ाई जाती थी। तमाम बच्चों को? तमाम बच्चों को जो सिलेक्शन आप करते थे, कुछ बच्चे फ़ौरन पिक करने वाले होते हैं या कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं, तमाम बच्चों को पढ़ाते थे। जो बच्चे पिक कर लेते थे, जल्दी याद कर लेते, उनको फिर नात चेंज कर देते थे। और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते थे या उसमें उनका अंदाज सही नहीं होता था तो उन बच्चों को वही नात शरीफ पढ़ाते थे। सही। तो इस लिहाज से जो है तो फिर नात की सिलेक्शन करते थे। जी नाज़रीन, तो आपने सुना हमारे जजेस की मुख्तसर सी गुफ्तगू। अब आपको ले चलते हैं कि आज कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे पास तशरीफ़ फरमा है और तवील सफ़र करके आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मौजूद हैं जनाब मोहम्मद तोकीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज आपके कैसे हैं? आपका ताल्लुक़? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा इस्माइल ख़ान से? डेरा इस्माइल ख़ान। माशाल्लाह। वहाँ पे अमूमन आप महफ़िलें भी पढ़ते होंगे और कंपटीशंस में भी जाते हैं, और थर्ड सीज़न है, आप आज फिर हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह करे कि आप इस साल विनर हों, हमारी नेक तमन्ना है, आप सबके साथ हैं। तो इस बार क्या चेंज फील कर रहे हैं और इस बार कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे? थोड़ा सा हमने राउंड्स कम कर दिए। पहले मतलब 2 बच्चे आगे जाते थे अमूमन, या जिसकी वोट ज़्यादा होती थी तो तीसरा बच्चा भी हमारे साथ चला जाता था, लेकिन अब एक बच्चा सेमीफाइनल में डायरेक्ट जाएगा और वहाँ से फाइनल में जाएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी पहले से तो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन देखते हैं फिर इंशाल्लाह। तो तैयारी कंप्लीट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो पैटर्न आपको पसंद था या ये बेस्ट है? नहीं, पैटर्न वो भी ठीक था, लेकिन ये भी ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा कम लग रहा है। बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। और इनके साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका ताल्लुक़? एबटाबाद से। एबटाबाद से। और ये बताएं किन को ज़्यादातर आप सुनते हैं? मैं ज़बीब शाह साहब। और प्रॉपर आप जो स्टडी करते हैं या नॉलेज हासिल करते हैं तो वो किन से? जुनैद मुस्तफ़ा साहब। हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा साहब से। माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ते हैं वो। अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी नसीब फरमाए। आज इस कंपटीशन में आप गालिबन पहली मरतबा तशरीफ़ लाए, तो क्या तासुरात हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले कभी किसी कंपटीशन में आप गए? जी फर्स्ट टाइम उधर एबटाबाद में जलाल बाबा ऑडिटोरियम। अच्छा, वहाँ पे मतलब टीवी चैनल्स पे फर्स्ट टाइम लाइव आप आए हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम यासीन। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं ज़िला हरिपुर से। हरिपुर से। कैसा मौसम है वहाँ का? बस ठंड ही है। ठंड है। कैसी तैयारी के साथ आए हैं? जी माशाल्लाह अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक्सपेक्ट करें हमारे जजेस से? किस तरह का आपको क्या लगता है, आपको आज उनको मुतासर कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश और क्या हमारे जजेस, आप प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, जिस तरह वो बताते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब कमेंट्स जो करते हैं, जो रहनुमाई कर रहे हैं, रहनुमाई आपकी कर रहे हैं, तो क्या आपने उससे कुछ हासिल किया है? जी बस सीखने का मौका मिला है इनकी बातों से। चलें, अल्लाह पाक आपको मज़ीद सीखने के मौके अता फरमाए। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं आजकल? मैं 10th क्लास। 10th क्लास में। साइंस, आर्ट्स? साइंस। तो क्या इन फ्यूचर क्या बनने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह नात ख्वाही भी करूँगा और डॉक्टर। माशाल्लाह। ये ना आप डॉक्टर बन जाए और नात ना पढ़े फिर? नहीं इंशाल्लाह। चलें, आप जब भी फिर पेशेंट को, अल्लाह करे आप डॉक्टर बन जाए, तो पेशेंट को ट्रीट करते वक्त आपके लब पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो फिर वो जल्दी
शिफायाब हो जाएगा। बताएं तैयारी कैसी है आपकी? बहुत बेहतर बेहतर है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचने का इरादा है इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। हमारी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले राउंड का जजेस की इजाज़त से। तो सबसे पहले आ रहे हैं तोकीर अहमद, इनका कोड आईडी है 0037 और इनका ताल्लुक है DI खान से। और देखते हैं ये किस अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं और क्या चेंज अपने अंदर लाए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट लाए हैं और क्या जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं। सुनते हैं तोकीर अहमद साहब को। तेरी जनाब के जैसी तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तुला जवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं, तुला जवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तुला जवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई जवाब ही नहीं है, ना उन जैसा कोई कायनात में था, ना है और ना होगा। तोकीर साहब, आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, क्या आपने यही कलाम तैयार किया हुआ था या नहीं, अचानक चेंज किया थोड़ा इसको माइक में? यही रखा हुआ था। तो फिर थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा था? सफ़र की थोड़ी सी थकावट भी थी तो चलें, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छा पड़ा है, एक कैफियत सी बन गई थी। अब चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ भाई। माशाल्लाह तोकीर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे कि ये देता रहता है। पिछले साल भी जैसा ये पढ़ता रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत रखाव से हर लफ्ज़ को अपनी जगह पे रख के सुर को लय को बना के ये अदायगी करता है। तो जैसा कि ये कह रहे थे कि सफ़र की थकावट है, काफ़ी दूर का सफ़र है, मैं जा चुका हूँ DI खान, बहुत दूर का इलाका है। फिर सबसे तकलीफ़ दे बात वहाँ का रोड ठीक नहीं है, वहाँ इतना उछल उछल के आना जाना पड़ता है कि समझ ही नहीं पड़ती कि कौन सा रोड है, ये क्या हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बस थोड़ा सा दो जगह पे आपने मिस्टेक की, बाकी तो ऐसी कोई आपकी अदायगी में सुर में कोई ऐसी गलती नहीं थी। स्टार्ट जब आपने लिया
जहाँ से आपने लेना था वो आपसे थोड़ा मिस हुआ सुर, और फिर बीच में आप थोड़ा सा हुए। बाकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी आपकी। जी फवाद भाई, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसा कि नियाज़ी भाई ने बताया कि जी रोड बहुत ख़राब है, तो मैंने कहा शायद उसी का असर है कि वो 2 गलतियां इनसे हो गई। एक पहले इनको जो है कह रहे थे इसके उछल के, तो सुर के उछल के उड़ ही गए शायद। वाकई बहुत ख़राब रोड है जी। सुर इतने उछले कि इनसे स्टार्ट में जो है पहले संभाला नहीं गया स्केल, लेकिन बहरहाल अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फ़ौरन ही उसको जो है वही स्केल लिया जिस पे इनको और पढ़ना यही था। कंपटीशन है, जैसा मैं आज अर्ज़ कर रहा था कि माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अमूमन आके जी हाँ, माइनर सी गलती की वजह से वो जी पीछे रह ये जाते हैं। मुकाबले में यही होता है। लेकिन अभी 2 राउंड्स बाकी हैं, जैसे डेली बेस पे उतार चढ़ाव होता रहता है। मतलब फर्स्ट राउंड में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो 2 राउंड में आगे फिर कम बैक कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। नहीं, तो बात यह है कि मुकाबले में अगर आपसे गलती हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अच्छा पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इस बात से तो आपको दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। बहरहाल 2 गलतियां आपसे हुई, वो आपको भी पता है। मैं इसमें कोई भी फैक्टर हो सकता है। शायद सफ़र से इंसान, मुझे पता है कि आप मुकाबले से कुछ लम्हे पहले ही यहाँ पहुँचे हैं, तो वो असरात भी होते हैं। इंसान मेंटली जो है, चाहे फ़िज़िकली थकान ख़त्म हो गई हो, मेंटली तौर पे सफ़र की थकान जो है वो रहती है काफ़ी देर तक। तो बहरहाल फिर भी हम आपके पढ़ने को देखेंगे। 2 गलतियाँ हुई आपसे, उसका शायद के असर पड़े आपके रिज़ल्ट पे। पढ़ने के हवाले से आप सुरीले हैं, अच्छा पढ़ा आपने, आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत जानदार है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें आगे 2 राउंड में आपसे। फवाद भाई, ये भी एक खूबी है कि जो इन्होंने मिस्टेक की उसको कवर किस तरीके से किया, बहुत सारे सुनने वालों को समझ भी नहीं आई होगी। जी हाँ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हम सुनने वाले जो बैठे हैं, हमने नंबर देने हैं। आप तो जजेस के हिसाब से देख रहे हैं ना, लेकिन ये भी एक खूबी है। जी हाँ, देखें आप माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, सब पढ़ने वाले हैं, तो स्केल तो आपको पहले से ही पता हो कि हमने क्या। और हर नात खां का कुदरती एक स्केल होता है जहाँ से वो बग़ैर सोचे समझे जो है शुरू कर देता है। जब उसको स्केल चेंज करना होता है, फिर उसको सोच के और समझ के और याद रख के वो स्केल लेना होता है। तो अब देखते हैं आगे आपके राउंड्स में क्या बनता है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है आपसे। जी जवाद भाई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहली गलती इनसे हुई, तो मेरे हिसाब से उनको मैं इसलिए कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि वो कलाम के शुरू में थी और शुरू में ही इन्होंने कवर कर ली। हाँ, अगर ये आप अंतरा उठाते वक्त या अंतरे से वापस अस्थाई पे आते वक्त होती तो शायद हमें कुछ और सोचना पड़ता। जहाँ तक दूसरी मिस्टेक की बात है, उसकी वजाहत फवाद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली। मैं आपको एक और मिस्टेक बताता हूँ। आपने अंतरा उठाया, अंतरे के बाद अस्थाई वाला आपने मिसरा पढ़ा। क्या यही मिसरा था इसका? जो सुना है तो उसमें तो मैंने यही सुना था, बाकी अच्छा ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि होगा चेंज ही, वैसे होगा वैसे चेंज ही, क्यों अमूमन चेंज होता है। फिर भी आप देख लीजिएगा, ये मैंने नोट किया। बाकी तो हम सबको पता है, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप काफ़ी सुर में हैं, पुख्तगी है आपके सुरों में, और एक रचाओ जाज़बियत आपकी आवाज़ में है। तो उस लिहाज से तो इंशाल्लाह देखते हैं अगले 2 राउंड में आप क्या करते हैं। जवाद भाई, पिछले साल जब ये पिछले सीज़न में आए थे तो आप लोगों ने इनसे DI खान से हलवा मंगवाया था, शायद आज लाए होते तो गलतियाँ कवर हो जाती। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे तौकीर अहमद साहब की खूबसूरत आवाज़, जिनका कोड नंबर है 0037। DI खान से इनका ताल्लुक़ है। तवील सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और चंद ही लम्हात पहले कंपटीशन से पहले पहुँचे हैं। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको सेमीफ़ाइनल में पहुँचाने, सुनने और देखने का मौका हासिल कीजिए। उसके साथ आ रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब, जो कि पहली मरतबा इस कंपटीशन में तशरीफ़ लाए हैं। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। कोड नंबर है इनका 0038। और देखते हैं ये किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं और क्या जजिस की हिमायत हासिल कर पाएंगे कि नहीं, और जो प्रेशर है कंपटीशन का उसको ये अपने ऊपर तारी कर रहे हैं या नहीं। उस प्रेशर को हटाकर अपने अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। तो सुनते हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब को।
मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। माशाल्लाह, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और चलेंगे जजिस की जानिब। बहुत खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद असनाद साहब पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है कि मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे हाफिज़ मोहम्मद हसनाद साहब को, जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है।
तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं कि हाफिज़ साहब ने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी चैनल के ऊपर अपना नजराना पेश किया है, देखते हैं हमारे जजेस को किस हद तक मुतासिर कर पाए हैं। चलते हैं अपने जजेस के कमेंट्स की जानिब। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, स्पेशली इनका जो वो हज़ारा वाला जो स्टाइल और एक्सेंट था, वो जो स्टाइल होता है वो झलकता है, वो जिस इलाके का जैसे तौकीर की उर्दू से पता लगता है कि ये DI खान का है, वैसे इनकी कलाम पढ़ने से हमें पता लगा कि ये वहाँ के हैं। तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, कोई गलती आपने नहीं की। एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के, एक बाउंड्री में रह के आपने वो सब कुछ बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया। गो कि आप कुछ और इसमें ऐड करते, मतलब अगर आप कुछ और इसमें मज़ीद सुर लगाते या कुछ एक्स्ट्रा करते, वो और भी खूबसूरत लगता। इसके बावजूद अगर आपने नहीं भी लगाया, उस लिमिट के अंदर आप रहे, तो आपने कोई गलती नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगर आपने अगले 2 राउंड्स में अच्छा परफॉर्म किया तो आप इन सब को टफ़ टाइम दे सकते हैं इंशाल्लाह। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, ये इन्होंने बताया कि ये शागिर्द हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद जुनैद मुस्तफ़ा साहब के। माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़ा अच्छा हुजूर की सना करने वाले। उनका रंग इनमें नज़र भी आ रहा था, और जिस तरह से वो अक़ीदत से हुजूर की बारगाह में सना पढ़ते हैं, इसी तरह अक़ीदत से ये भी पढ़ रहे थे। इनके पढ़ने में एक कैफियत तारी हुई। सुरों के हवाले से आप मुहतात रहे, आपने बहुत अच्छा किया। आपका फ़र्स्ट टाइम है, आपको ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए था, और वो आपने ठीक किया। सिर्फ़ एक चीज़, आप जब पढ़ रहे थे, मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, तो में का लफ्ज़ आप बहुत जल्दी से ही पास कर लेते थे, ठीक है? उस पर थोड़ा सा ठहराव चाहिए था। मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, ठीक है? तो आप में का लफ्ज़ तेज़ी से पढ़ रहे थे, बहरहाल वो एक छोटी सी गलती थी। हाँ, आपने जब पढ़ा बन के सरकार का के लफ्ज़ से जो आपने सुर लगाया, बहुत मीठा सुर, बहुत प्यारा, तो इतना भी बहुत था आपके लिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और जवाद भाई वाली बात कि आप अगले 2 राउंड में भी अगर अच्छा पढ़ जाते हैं तो मे भी कि आप इन सब को मुश्किल में डालें। बिल्कुल जी। नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे कि उन्हें सिखाया गया था उस लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि इन्होंने जो कलाम सेलेक्ट किया, वो कलाम अपनी उसी बहर उसी तर्ज में था जो था। इन्होंने इसमें कोई इजाफ़ी नोट, कोई इजाफ़ी सुर नहीं लगाया, और जो नात का हुस्न था, जो नात जिसे हम कहते हैं नात का जो हुस्न है, उसी हुस्न में इन्होंने उस नात को पेश किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब को, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से। कोड नंबर है 0038। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। उसके साथ आ रहे हैं अगले पार्टिसिपेंट मोहम्मद यासीन साहब, जिनका कोड नंबर है 0039 और इनका ताल्लुक है हरीपुर से। और देखते हैं किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं और क्या जजेस की हिमायत हासिल कर पाएंगे कि नहीं, और क्या मजीद पार्टिसिपेंट्स को टफ टाइम देंगे या नहीं। सुनते हैं मोहम्मद यासीन साहब को हरीपुर से। ऐसा तुझे खालिक ने तनादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौन है
सरकार की खातिर बहुत अच्छे। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। क्या खूब कहना, क्या खूबसूरत कलाम। लेकिन ये तो जजेस ही बेहतर बताएंगे कि क्या इन्होंने उनकी हिमायत हासिल कर ली है या नहीं। सुनते हैं जवाद भाई की कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है तो इनके गले में काफ़ी जगह है, मतलब अंतरा काफ़ी आप ऊपर ले गए थे और आवाज़ आपकी ख़राब भी नहीं हुई ऊपर जाके, सुर भी आपके अच्छे हैं। तो मेरे लिहाज से ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन आप इससे भी अच्छा पढ़ सकते थे और आगे इंशाल्लाह 2 राउंड्स में पढ़ेंगे। बिल्कुल जी। फवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुरों से वाकफ़ियत है, सुरों के उतार चढ़ाव को समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हुई आपसे, जैसा कि जवाद भाई ने बताया कि आप इससे अच्छा पढ़ सकते थे। एक तो आपने तलफ़ुज़ में गलती की, तराहदार, ठीक है, तो हे की समझ नहीं, आप तराहदार पढ़ रहे थे, तो वो हे की समझ आनी चाहिए थी। बहरहाल फिर जो दीदार का जो लफ्ज़ था उस पर आपने सुर अच्छा लगाया, वो अच्छा था। ये मुख्तसर सुर जैसे कि हाफ़िज़ साहब ने एक लफ्ज़ पे किया, आपने ये अच्छी बात है। अब वो बात कि आपने हर जगह ही सुर लगाने हैं वो भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अच्छा था कि आपने किसी एक एक लफ्ज़ पे। लेकिन अंतरे में जब आपने पढ़ा ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, जब सरकार के लफ्ज़ को आपने उठाया तो मुझे लगा कि वो उस तरह से आप उस लफ्ज़ को अदा नहीं कर पाए, नेचुरल नहीं था। जी हाँ, उसके उठान में आप थोड़ा सा ओवर जो है ना उसमें पावर का इस्तेमाल कर दिया, आपने ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो सुर अपनी रेंज से काफ़ी ऊपर चला गया। शायद आपको महसूस हुआ हो ये। तो फिर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप आवाज़ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज़्यादातर गले से, खड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि खड़ी आवाज़ से ना पढ़ें। खड़ी आवाज़ का वो तासुर नहीं है जो कि आपकी सीने और नाक के कम्बिनेशन की आवाज़ से है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो खड़ी आवाज़ से आपका आवाज़ बड़ा हो जाएगा लेकिन उतना सुरीला नहीं सुनाई देगा, पर असर भी, ठीक है, उसमें वो कैफियत नहीं आएगी। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेशन में इस चीज़ को आप देखें कि आप जब गले से पढ़ रहे हैं तो आपकी आवाज़ का क्या रिज़ल्ट है, और जब आप सीने से पढ़ रहे हैं तो आपकी आवाज़ का क्या रिज़ल्ट है। जैसा कि इससे पहले हसनात ने पढ़ा, जी हाँ, भी, और एक वाज़ेह उनके पढ़ने में वही चीज़ थी जो मैं बता रहा हूँ कि उनके सीने का एक इस्तेमाल था, उसमें उससे एक तासुर बनता है। तो बहरहाल ये तो आपके अदायगी के हवाले से कि आपकी आवाज़ का जो इखराज है वो कैसे होना चाहिए। सुरों के हवाले से आपको बता दिया कि आप सुरों से वाकिफ़ हैं, लेकिन मज़ीद अच्छा पढ़ सकते हैं आप। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह यासीन साहब ने अच्छा पढ़ा, अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। लेकिन जैसे कि मेरे मोहतरम जजेस साहब ने भी कहा, जब आपने अंतरे में लफ्ज़ सरकार को उठाया तो आपने अपनी आवाज़ का वो तो दिखाया कि आपकी आवाज़ किस रेंज तक जा रही है, लेकिन उस लफ्ज़ पे वो जो नात का हुस्न था वो नहीं रहा। वो जो हुस्न होना चाहिए था उस लफ्ज़ का, उस अदायगी का, वो कायम नहीं रह सका। सिर्फ इतना कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखें। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद यासीन को। इनका कोड आईडी है 0039 और इनका ताल्लुक़ है हरीपुर से। अगर आप इनको दोबारा सेमीफाइनल में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन
खुली हैं और इनको दोबारा से सुनने और देखने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ हमारे पहले राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद अवैस साहब, जिनका ताल्लुक पेशावर से, कोड नंबर है 0040। देखते हैं वो किस अंदाज से अपनी हाज़िरी को पेश करते हैं। तो सुनते हैं मोहम्मद अवैस साहब को। जी बिस्मिल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का बना जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इश्क़े नबी इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना जाना। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनको पिछले साल भी आए थे लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई इस साल। मैं यही कह रहा हूँ, पिछले साल की निस्बत इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। पिछले साल हमने इनको कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अब मैं कहूँगा आपको बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है। बस आप दिल से इस तरफ अपनी वो डिवोशन दें तो इंशाल्लाह आप बहुत कम, वो जो कहते हैं ना, बहुत कम मार्जिन के साथ आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आपकी बहुत खूबसूरत नाजुक सी आवाज़ है और सुर में भी हैं, बस वो आपको सिर्फ थोड़ा सा वो पॉलिश की ज़रूरत है। बाकी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। जहाँ तक इन जो सामने आपके चेहरे बैठे हैं इतने खूबसूरत और अच्छा पढ़ने वाले, उनके दरमियान उनको सुनकर उनके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत। जी मोहम्मद उवैस, बिल्कुल ऐसा है कि इन पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके पढ़ने के बाद हमें लग रहा था कि शायद ये जो है घबरा जाएंगे, लेकिन ये घबराए नहीं। इन्होंने पूरे एतमाद के साथ पढ़ा और अच्छी बात यही है कि आपके गले में सुर भी है, ठीक है, और आपकी आवाज़ भी प्यारी है। सिर्फ उसको पुख्तगी की ज़रूरत है और वो आपकी प्रैक्टिस और किसी अच्छे उस्ताद से रहनुमाई, ये दो बातें जो आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी लेके आ सकती हैं। इंशाल्लाह आप अच्छा पढ़ेंगे।
जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह वैस ने जी अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरदी साहब का मशहूर ज़माना कलाम जो कि सैयद फसीउद्दीन साहब ने पढ़ा, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये कलाम मशहूर हुआ और इन्होंने इस कलाम का इंतखाब किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। थोड़ा सा जो आपके अल्फाज की अदायगी है वो थोड़ा सा बस आपको डिस्टर्ब कर रही थी, अगर आप उस पर थोड़ा सा और ध्यान दें, मेहनत करें और इसको और ख़ूबसूरती से अदा करें तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद अवैस को, इनका कोड आईडी है 0040, इनका ताल्लुक़ है पेशावर से। अगर आप इनको दोबारा सेमीफ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको दोबारा से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ पहले राउंड का हुआ अख्तिताम, सेकंड राउंड का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हुआ चाहता है यहाँ पे मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानी रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे फर्स्ट राउंड का इख्तिताम हो गया और अब चलते हैं सेकंड राउंड का आगाज़ और अपने पार्टिसिपेंट को बताते चलें कि जैसा कि अमूमन आपने सुना है मुख्तलिफ बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे मोहतरम जजेस की जानिब से दिया जाएगा आपको टास्क, जिसका स्केल आपने पिक करना होगा और आप जितना स्केल को एक्यूरेट सही अंदाज में पिक करेंगे उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो आप सब रेडी हैं? तो जजेस की इजाज़त से सबसे पहले आ रहे हैं सेकंड राउंड में तौकीर अहमद साहब और जिनके लिए टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मुहम्मद का। दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए। और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े माशर, पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तोकीर साहब ने अपना टास्क निभाया। जी चाह रहा था कि यूं ही पढ़ते जाएं, एक खूबसूरत समा बन गया, एक महफिल का समा बन गया, लेकिन चूँकि दामन वक्त में बहुत ही कमी है तो चलते हैं फवाद भाई की जानिब। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पिछले राउंड से मुझे अंदाज़ा था कि इनकी आवाज़ काफ़ी ऊपर रेंज तक जा सकती है, तो उसी वजह से मैंने इस राउंड में इनको स्केल भी थोड़ा ऊपर दिया और माशाल्लाह इन्होंने निभाया, लेकर भी गए फिर माशाल्लाह निभाया, पूरी पावर के साथ निभाया। और इनकी आवाज़ में जो एक कैफियत है, जो एक दर्द है, जी हाँ, दर्द है इनकी आवाज़ में, बेशक। बिल्कुल, अल्लाह पाक मज़ीद सोज़ो गुदाज इनको अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह आपके लिए जो है मेरी तरफ से इस राउंड में 9 नंबर हैं। माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जैसे कि तोकीर ने पढ़ा, सिर्फ उठाया ही नहीं, जो आपने उसका जो है हुस्न भी बरकरार रखा, वो कैफियत बनी। तो असल चीज़ ही जो नात का हुस्न होती है वो कैफियत कायम रहती है। जब कैफियत कायम रहती है तो फिर वो दिल पे भी असर करती है। तो मेरी तरफ से आपको 9 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो काफ़ी डर गया था कि इनकी आवाज़ ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि फवाद भाई ने इनको काफ़ी मुश्किल में डाला, लेकिन इन्होंने बहुत एहसन तरीके से उसको निभाया। ख़याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऊपर अंतरे को बहुत खूब तरीके से निभाया, मेरी तरफ से इनके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपने अभी सुना तोकीर अहमद को, जिनका कोड आईडी है 0037 और DI खान से इनका ताल्लुक़ है। आपने देखा कि इन्होंने सेकंड राउंड में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया और हमारे जजेस को बहुत मुतासिर किया। अगर आप इनको सेमीफाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको दोबारा देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसी के साथ आ रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से, कोड नंबर है 0038 और इनको टास्क दे रहे हैं मोहम्मद जवाद आवान साहब। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बना अच्छे सरकार की बहुत अच्छे माशाल्लाह खातिर कौनैन बना सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बना सरकार बनाया। माशाल्लाह। जी जवाद भी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केल तो इनको मैंने भी मुश्किल में डाला और बहुत इनकी आवाज़ ऊपर गई। हाँ, इनके अल्फाज में थोड़ा सा मसला है। आप कौनैन कहा करें, कौनैन ना,
ना कि कौनैन। आप बार बार कौनैन कौनैन कह रहे थे, ये लफ्ज़ कौनैन है। आप सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसीलिए फिर भी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, मैं आपको 9 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई। जी, जो स्केल का टास्क था वो तो आपने बखूबी निभाया इसको, और आवाज़ भी आपने अपनी मुकम्मल रेंज का इस्तेमाल करते हुए पढ़ा। लेकिन हम इसमें स्केल के साथ साथ आपकी अदायगी के भी नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। स्केल के एक फ़िक्स नंबर हैं, वो जो बच्चा पिक कर लेता है उसको वो तो नंबर पूरे मिल जाते हैं, और जो नहीं करता उसको नहीं मिलते। लेकिन अदर नंबर्स जो आपके पढ़ने के हैं वो आपको मिलते हैं, आपके सुर की अदायगी, आपके अल्फाज तलफ़ुज़, वो एज़ इट इज़ दोबारा भी हम उनके नंबर देते हैं। तो उसमें आपकी थोड़ी कमी थी, एक बार जब आपने अंतरा पढ़ा और दोबारा रिपीट के लिए जाने लगे, वहाँ आप थोड़ा सा बेसुरे हुए मेरे हिसाब से, तो उस वजह से आपको जो है मैं 8 नंबर दूँगा। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह हाफिज़ साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्केल तो उन्होंने बहुत अच्छा पिक किया, लेकिन आज आगे जाके आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए। आपका पूरी तवज्जो जो थी आपकी वो शायद उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। बहरहाल अच्छा पढ़ा आपने, मेरी तरफ से 8 नंबर आपको। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब को, एबटाबाद से जिनका ताल्लुक़ है। बहुत ऐसे तरीके से इन्होंने अपना टास्क निभाया। अब आ रहे हैं मोहम्मद यासीन साहब, और इनका कोड नंबर है 0039, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है, और इनको टास्क दे रहे हैं। इनको टास्क देने के लिए चलते हैं फवाद भाई की जानिब। की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है, इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती मुनाजात की गलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में टास्क निभा रहे हैं। तो चलते हैं फवाद भाई की जानिब और देखते हैं क्या इन्होंने टास्क निभाया कि नहीं। जी, स्केल तो इन्होंने पिक किया, लेकिन फिर आपने जो दोबारा गलती की, आपके सुरों में जो है गड़बड़ हो गई। आपने जब शुरू किया सांसों में महकती है, मुझे ऐसे लगा कि सुर आपके गिर गए, आप वो उसको गिरफ्त रख के नहीं पढ़ सके। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। देखें पिछले राउंड में भी आपने कलाम पढ़ा तो सरकार का लफ्ज़ आपने एक्स्ट्रा पावर लगा दी, इसमें जब आपने पढ़ा तो आपने सुर जो है गिरा दिए। तो इस चीज़ को फोकस करें, ठीक है ना। आप अपने जो भी आपके उस्ताद मोहतरम हैं, बिल्कुल माइनर सी गलती है, ये आप समझ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको नंबर दूंगा, मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर है। जी नहीं भाई, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, अच्छी कोशिश थी। मैं ये कहूँगा कि मज़ीद ये जो है तो इस पर ध्यान दें, तवज्जो दें, जो आपकी हम गलतियाँ वो कर रहे हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए मेरी तरफ से 8 नंबर। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे थोड़ा कदरे इन्होंने इतनी पावर नहीं लगाई, लेकिन फिर भी इन्होंने वही जो, क्योंकि इस कलाम का अंतरा और पिछले कलाम का अंतरा गालिबन
99% 98% सेम कंपोजिंग थी। तो आपको मैं देता हूँ 8 नंबर। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद यासीन साहब को, हरिपुर से इनका ताल्लुक़ है, 0039 का कोड है। और अब आ रहे हैं हमारे सेकंड राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट जिनका नाम है मोहम्मद अवैस। इनका कोड आईडी है 0040 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। चलते हैं इनके टास्क के लिए न्याजी भाई की जानिब। जी बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, वाह वाह वाह, हसनैन का नाम, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी न्याजी भाई क्या कहेंगे? पिछले राउंड की निस्बत इस राउंड में इन्होंने बहुत अच्छा स्केल पिक किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। जी फवाद जी, मैंने भी इनका जो है स्केल जो सुना, बिल्कुल आपने एक्यूरेट जैसा कि न्याजी भाई ने आपको दिया था उसके मुताबिक, और सुर भी आपने बिल्कुल कोशिश बहुत अच्छी की। मैं आपको हौसला अफजाई के लिए 8 नंबर दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनको कहा था इनको बहुत थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी। बिल्कुल। आपको मैं देता हूँ 7 नंबर। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद अवैस को जिनका कोड आईडी है 0040। इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। अगर आप इनको सेमीफाइनल में दोबारा सुनना और देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है और इनको दोबारा से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ आपको ले चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते। लेकिन फैसल भाई, स्कोर बोर्ड की जानिब जाने से पहले यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे सेकंड राउंड का हो गया इख्तिताम। चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब। तो फैसल भाई हमें बताएंगे स्कोर। आपको बताते चले, सबसे पहले हमारे पास तौकीर अहमद है जिनका कोड नंबर है 0037 और जिन्होंने हासिल किए हैं 28 नंबर। इनके बाद हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब जिनका कोड नंबर है 0038। इन्होंने हासिल किए हैं 25 और इसके साथ हमारे पास मौजूद है मोहम्मद यासीन जिनका कोड आईडी है 0039 और इन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर। और सबसे आखिर में हमारे पास है मोहम्मद अवैस, इनका कोड आईडी है 0040 और इन्होंने हासिल किए हैं 23 नंबर। तो इस तरह सेकंड राउंड की जो लीड है वो कर रहे हैं तौकीर अहमद जिला DI खान से। बिल्कुल। और यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे सेकंड राउंड का इख्तिताम और थर्ड राउंड के आगाज़ की डिटेल्स हमें फैसल भाई बताएंगे। तो अपने पार्टिसिपेंट को बताते चलें कि ब्रेक पे जाने से पहले एक कलाम आपको दे दिया गया है, जिस कलाम को हमारे मोहतरम जजेस में से कोई भी पढ़ देगा और आपने ये कलाम बारहा सुना हुआ होगा। आपने उस तर्ज से हट कर अपने अंदाज में उसको पढ़ना है। जो जितने मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ेगा, प्यारे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, ऐसा तरीके से पढ़ेगा, उसको जजेस की जानिब से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं और हम चलेंगे अपने मौजूद जजेस साहिबान की जानिब के, उनमें से कोई भी इस कलाम का आगाज़ करें। जी, आज का टास्क जो है हमारे मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब जो है वो इन बच्चों को देंगे। जी बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से है इसलिए मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान
जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहें, काश एक बार सरकार मुझसे कहें, अब तेरा मरना जीना मदीने में है, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। फूल खिलते हैं पर पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बात सबा, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गोलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गोलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, ऐसी खुशबू चमन के गोलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। जब नजर सूरते परवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। मैं मुनीर अब रहूँगा यहाँ किस लिए, मैं मुनीर अब रहूँगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से
से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह तमाम ही कंटेस्टेंट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टास्क को निभाया, लेकिन अब ये तो जजेस ही बेहतर बताएंगे। चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। माशाल्लाह हर एक ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की। मेरी तरफ से जी तौकीर साहब को 9 नंबर और हाफिज़ साहब को 8 नंबर, यासीन साहब को भी 8 नंबर और अवैस को 7 नंबर दूंगा मैं। जी फवाद भाई। जी देखें, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इन बच्चों से, जितना अच्छा ये सुरीले हैं उस कदर तो अंतरे में हमें वो वेरिएशन नज़र नहीं आई कि हमें पता लगता कि माशाल्लाह से कितना अच्छा इसमें सुर का इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी तौकीर के लिए मेरी तरफ से 8 नंबर हैं और जो मोहम्मद हसनात हैं उनके लिए मेरी तरफ से 7 नंबर, मोहम्मद यासीन उनके लिए भी 7 नंबर और जो हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद उवैस, इनके लिए 6 नंबर। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात बताता चलूँ कि आज तक जितने भी थर्ड राउंड हुए हैं तो मुझे इन सब रमज़ान में आज का थर्ड राउंड सबसे ज़्यादा पसंद आया। सब लड़कों ने बहुत खूब पढ़ा, सब ने मेरे ख़्याल से इक्वल जो टास्क था वो ठीक तरीके से निभाया, लेकिन उनमें जो थोड़ी बहुत वेरिएशन मुझे नज़र आई वो तौकीर में थी। लेकिन नंबर फिर भी मैं इनको मेरी तरफ से ठीक है, तौकीर को 9 नंबर, हाफिज़ साहब आपको भी 9 नंबर हैं और हसनात साहब आपको भी 9 नंबर हैं और अवैस को मैं 8 नंबर देता हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना तमाम पार्टिसिपेंट को जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टास्क को निभाया और काफ़ी मुनफरिद पढ़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। चूँकि ये कलाम इन्होंने सुना नहीं होता, लेकिन आज टास्क जो ऐसा है इस बार कुछ यूं ही चल रहा है और बहुत ऐसे तरीके से बच्चे पढ़े हैं। ये बच्चों को चेक करने के लिए होता है। बार कैफ चलेंगे अपने स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे तीनों राउंड का हो गया अख्तिताम। थर्ड राउंड का स्कोर बोर्ड रहता है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, हमें रिजल्ट बताएंगे फैसल और भाई। आपको सबसे पहले बताएं कि तौकीर अहमद ज़िला डही खान से, जिनका कोड नंबर है 0037, उन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर और उनके बाद हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब जिन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर और इनके साथ है मोहम्मद यासीन, इनका कोड आईडी है 0039 और इन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर और उसके साथ सबसे आखिर में है मोहम्मद अवैस, इनका कोड आईडी है 0040 और इन्होंने हासिल किए हैं 21 नंबर। और इसी के साथ थर्ड राउंड में लीड कर रहे हैं फिर से तौकीर अहमद, जिनका ताल्लुक ज़िला डही खान से। लेकिन रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन है, अभी कोई फ़ैसला हतमी नहीं किया गया। जब तक आपकी आवाम की राय हमारे साथ शामिल नहीं होगी तब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए अपने पसंदीदा सना खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से देखने और सुनने और सेमीफाइनल तक पहुँचाने के लिए। और इसके साथ आपको ले चलते हैं अपने पैनल की जानिब और आपको बताएं कि आज कौन कौन कहाँ से हमारे पास तशरीफ़ लाया। तो सबसे पहले मौजूद हैं तौकीर अहमद साहब, जिनका कोड नंबर है 0037, जिनका ताल्लुक ज़िला डही खान से है। और इनके साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात, इनका कोड आईडी है 0038 और इनका ताल्लुक है एबटाबाद से। इनके बाद मौजूद है मोहम्मद यासीन साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला हरीपुर से है और कोड नंबर है 0039। और इसके साथ सबसे आखिर में है मोहम्मद अवैस, इनका कोड आईडी है 0040 और इनका ताल्लुक है पेशावर से। और इसी के साथ हमारी आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का टाइम अख्तिताम पजीर होता है, लेकिन हम तो लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन उसके साथ साथ हम चलेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब के जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत कलाम हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, इस नात का आप मिल के इंशाल्लाह ज़िक्र कीजिए। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए,
हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों मेरे पास आए, हम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के बाजार में मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के बाजार में छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। आपके होते हुए, आपके होते हुए। किसी के दर पे जाएं, किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं। कौन है अल्ताफ अपना, हाल दिल जिससे कहे। कौन है अल्ताफ अपना, हाल दिल जिससे कहे। जख्मी दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए। जख्मी दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको